भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में बासोपट्टी खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रथम चरण के मतदान से ही बीजेपी के लोग काफी डिप्रेशन में हैं। आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार तो आए, दो सभाएं भी की, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। अपनी जीत का दावा करते हुए बताया कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। भरी सभा में विकास के मुद्दे को लेकर 17 साल बनाम 17 महीने की उपलब्धि को लेकर 17 महीने में हमने वो कर दिखाया जो 17 साल में भी नहीं हो पाया। 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो हम लोगों ने 17 महीने में कर। बिहार के निवेश के लिए 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार के इतिहास में हम लोगों ने निवेशकों से, बाहर के बड़े बड़े निवेशकों से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो 50,000 करोड़। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 75% हम लोगों ने किया। तो सारा काम कर रहे थे, इतने में चाचा जी पलट गए। अब पलटे लेकिन हम लोगों ने काम किया, करके दिखाया। हम लोग कोई मोदी जी का बात यहाँ कर दिया है, कोई मोदी जी से मेरा दुश्मनी थोड़ी है, कोई जमीन और जायदाद का दुश्मनी है। ये हमारा वैचारिक लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कलम बांटना, वो लोग चाहते हैं तलवार बांटना। यही अंतर है हम लोगों। अब बताओ नौजवान कितने लोग यहाँ बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के बताइए। असल मुद्दा गरीबी है कि नहीं है? असल मुद्दा आपका शिक्षा चिकित्सा है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? तो हम लोग काम करना चाहते, कलम बांटना चाहते। अभी नौकरी ढूंढ रहा होगा सब, जो पहले रेलवे में नौकरी मिलता था सब खा गया सब, कहाँ खत्म कर दिया सब। बताओ 7-8 साल में कौन सा रेलवे का बड़ा बहाली है? सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। रेल भेज दिया, सेल भेज दिया, भेल भेज दिया, LIC भेज दिया, जहाज भेज दिया, पोर्ट भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। क्या बचा देश में? कुछ नहीं बचा। जहां जहां नौकरी मिलता वहां को खत्म कर दिया। सारे संस्थाओं को निजीकरण कर दिया गया। आज स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए आज हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांट रहे हैं। कलम बांटने वाले के घर में नौकरी आएगी, खुशहाली आएगी। जिसका शादी नहीं हुआ उसका शादी हो जाएगा, फिर बाबू आ जाएगा, सब कुछ हो जाए, घर में सब कुछ खुश। तलवार बांटने के साथ जो उठाने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? जेल जाएंगे, मुकदमा होगा, थाना में चढ़ाइएगा, वकील साहब कीजिएगा बेल के लिए। यही स्थिति है, सब लोग परेशान रहेंगे। लेकिन बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी आपको गोबर के हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, खाली झूठ। या दिल पे हाथ रख के बताइए कि मोदी जी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए? कोई परिवर्तन नहीं लाए। बोलता है कि अनाज दिए 5 किलो अनाज दिए। अरे 5 किलो अनाज मोदी जी के समय से है, तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उस समय से मिल रहा है। पहले चीनियों मिलता था, तेलों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, अनाजों मिलता था। आज क्या स्थिति है? हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है। 24 में 24 जनवचन हम लोग लेके आए हैं। लालू जी का, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, हमारे स्टालिन साहब, सब लोग विपक्ष के लोगों का अगर सरकार बनेगा केंद्र में, तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश में कितना? 1 करोड़ नौकरी। 30 लाख पद अभी खाली है भारत सरकार में। 70 लाख सृजन हम लोग करने का काम करेंगे। ये काम किया जाएगा। दूसरा काम, जितना गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं उन सभी को अगर हमारी सरकार बनेगी तो आने वाला रक्षाबंधन से साल में एक बार गरीब बहन के 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग होगा। बताया सीताराम जी ने कि 1400-1200 गैस सिलेंडर हो गया है, उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करें। हमारा मुकेश जी जो हम कहेंगे कि पहना दे,
उधर उधर भाई देखिए, मधुबनी से फातमी जी लड़ रहे हैं। फातमी जी को मधुबनी से जिताइए। दरभंगा से ललित यादव जी को लड़ा रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में हैं। माताएं बहनें सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए कल, दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया, और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं, ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात